हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र विजय आपको अपना यूट्यूब चैनल ZSVTC में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्र, आज हम लोग रीजनिंग पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम होगा इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है। तो मित्र, ये टॉपिक्स है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट देखते हैं कि ये है क्या और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको हम कैसे एग्जाम्स में अटेम्प्ट करेंगे। हाँ मित्र, जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे होंगे या इसके पहले आपने देखा भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं टॉपिक्स। एनालॉजी टेस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सदृश्यता, मतलब समान दिखने वाला। सदृश्यता यानी समान दिखने वाला। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है। एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी या सिमिलर रिलेशनशिप या कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है समरूपता। समरूपता यानी समान दिखने वाला, चाहे वो शेप में हो, साइज में हो, प्रॉपर्टी बेस्ड हो, यानी सिमिलरिटीज किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। एलिमेंट के शेप पर, एलिमेंट के साइज पर, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो मेनली क्या है कि इस टॉपिक्स का जो की पॉइंट है वो क्या है? सिमिलरिटीज, सिमिलर रिलेशनशिप या करस्पॉन्डेंस। ठीक है, यानी समदृश्यता यानी समान दिखने वाला। मेनली इसका वर्क क्या होता है? इस टॉपिक्स का जो वर्क होता है, ये वर्क है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स based on similarities या with respect to similarities। इस टॉपिक्स का मेनली वर्क क्या है? तुलना करना, दो थिंग्स के बीच तुलना करना। किसके आधार पर? उसके सिमिलरिटीज के आधार पर, उसके समानता के आधार पर। इस टॉपिक्स का मेन वर्क क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। कोई दिक्कत? तो यदि अब हमसे कोई डिस्कस करे कि एनालॉजी टेस्ट क्या है, एनालॉजी टेस्ट, तो हम कहेंगे इसका हिंदी में कहते हैं इसको समान दिखने वाला या सदृश्यता। इसका मीनिंग्स क्या होता है? सिमिलरिटीज या सिमिलर रिलेशनशिप या करस्पॉन्डेंस। वर्क क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। एनी प्रॉब्लम? यहां तक हमारी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब
इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं कि भाई इसमें क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। मेनली इस टॉपिक्स में क्वेश्चंस दो ही फॉर्मेट में पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऐसे तो कई और फॉर्मेट्स है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है वो दो ही फॉर्मेट में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला फॉर्मेट है एनालॉगस पेयर कंपैरिजन, ठीक है, और दूसरा है एनालॉगस पेयर सिलेक्शन। अब देखते हैं कि एनालॉगस पेयर कंपल्सन्स क्या है और एनालॉगस पेयर सिलेक्शंस क्या है, ठीक है। देखिए ये इसके फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस का फॉर्मेट है और ये इसके सेकेंड टाइप क्वेश्चन का फॉर्मेट है। ध्यान से सुनेंगे, आप देखे होंगे एक ये है और इधर एक पेयर है, ये दो पेयर है, ठीक है। इस पेयर को कहते हैं क्वेश्चन पेयर या गिवन पेयर, और इस पेयर को कहते हैं रिक्वायर्ड पेयर। रिक्वायर्ड पेयर इसका इसलिए नाम हुआ कि इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक साइड पेयर का कोई एक टर्म्स मिस होगा, यानी मान के चलो यहां पे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, यानी ये मिक्स है, यानी ये इनकम्प्लीट पेयर है, ठीक है, और ये क्या है, कंप्लीट पेयर है। तो यहां से हम क्वेश्चंस के रूल्स को फाइंड आउट करते हैं कि क्वेश्चंस किस सर्टेन रूल पर बेस्ड है। जिस सर्टेन रूल पर बेस्ड होगा वो यहां से फाइंड होगा और ये अप्लाई इधर कर जाएगा। हो सकता है कि इस साइड में पेयर ऑफ लेटर पेयर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ और इस साइड क्वेश्चन मार्क्स हो, ठीक है। तो यहां पर तब हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन पेयर हो जाएगा। यानी जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा होगा वो क्वेश्चन पेयर है और जिसमें नहीं लगा होगा, जिस पेयर में उस वो रिक्वायर्ड पेयर होगा और जिसमें लगा होगा नहीं लगा होगा उसको हम क्वेश्चन पेयर कहेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनते हैं, ये जो आप साइन देख रहे हैं इस साइन को कहते हैं इज टू साइन, और पढ़ते कैसे हैं, इज रिलेटेड टू। कैसे पढ़ते हैं इसको, इज रिलेटेड टू। सेम यहां पर भी है, उसको भी हम ही पढ़ेंगे। यहां पर भी क्या पढ़ेंगे इसको, इज टू, यानी इज रिलेटेड टू। और जो यहां पर ये साइन है, यहां पे आपको डबल साइन है, इसको देख ले फिर से, इसके कलर को चेंज कर दे रहे हैं। इस साइन को कहते हैं एच, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एच, ठीक है। इसका मतलब हुआ इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम वे, और इसी को हम एनालॉजी साइन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। एनालॉगस पेयर में क्या होता है, इसमें कंप्लीशन है, मतलब इसको समापन करना होगा। समापन कैसे करना होगा, इसका मतलब अधूरा है, ये यहां दिया हुआ, यहां दिया हुआ, यहां दिया हुआ और यहां नहीं दिया हुआ, अतः यहां पे हम उस ऑप्शन को पुट करेंगे तभी जाकर ये पूरा होगा, इसीलिए इसका नाम हो गया एनालॉगस पेयर कंप्लीशन। और यहाँ पे एनालॉगस पेयर सिलेक्शन हम इस पर आ रहे हैं, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं तो समझ में आ गया।
जिसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा होगा वो क्या होगा, वो क्वेश्चन पेयर होगा, और जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो रिक्वायर्ड पेयर होगा। ठीक है, इसके साइन का भी मीनिंग हम लोग समझ में आ गया। अब आते हैं एनालॉगस पेयर सिलेक्शन। इसमें क्या है कि एक पेयर गिवन है, इस जो गिवन पेयर है इस पेयर को हम कहते हैं क्वेश्चन पेयर या गिवन पेयर। ठीक है, और इसके रिक्वायर्ड पेयर जो होते हैं ये क्या होता है, इन ऑप्शन होता है, ये आपके ऑप्शन में होता है। ठीक है, ऑप्शन कैसा होता है, ठीक है, देख रहे हैं एक पेयर यहां दिख रहा है, दूसरा पेयर यहां दिख रहा है, तो यहां से ऑप्शन से हम पेयर को सेलेक्ट करते हैं और तब क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, एक क्या हुआ, इसमें एक पेयर गिवन है, जो पेयर गिवन है उसको क्वेश्चन पेयर या गिवन पेयर कहते हैं, और जो ऑप्शन में पेयर दिया हुआ रहेगा उसको रिक्वायर्ड पेयर कहेंगे। वो कहां होगा, वो रिक्वायर्ड पेयर होगा, इन ऑप्शन होगा, और इसी ऑप्शन से हम इस कॉम्बिनेशंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अब समझ में आ गई कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन मेनली एग्जाम में दो ही प्रकार से आएगा, एनालॉगस पेयर कंप्लीशन एंड एनालॉगस पेयर सिलेक्शन। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आइए आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, आज के बाद जब ये टॉपिक्स हम समाप्त कर देंगे तो एनालॉजी टेस्ट में एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आपसे नहीं मिस होगा, ये आपके साथ मेरा गारंटी है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट मेरा क्या हो गया, टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आइए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम मेनली 5 टाइप्स में बांटते हैं। ये पहला टाइप है, इसको कहते हैं लेटर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी। सेकेंड टाइप हो गया नंबर एनालॉजी। ठीक है, इसके थर्ड टाइप हो गए अल्फाबेट प्लस नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एनालॉजी। फोर्थ वर्ड एनालॉजी या जेंडर नॉलेज बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जेंडर नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। जब हम लोग आगे आएंगे इस टाइप पे तो फिर इसको हम लोग करेंगे। और इसका फिफ्थ पार्ट होता है ग्रुप एनालॉजी। अगर रीजनिंग के इंटायर सेक्शंस को लिया जाए तो इसका सिक्स्थ पार्ट होता है फिगर एनालॉजी। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन यदि थोड़ा सा इसको अपर लेवल पे और देखा जाए तो इसका सेवंथ पार्ट होता है बाइनरी एनालॉजी। ठीक है,
तो मित्र इतना सारा आपको करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है एग्जाम्स को क्रैक करना। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेंगे। तो फर्स्ट लेटर एनालॉजी एंड अल्फाबेट एनालॉजी, सेकंड नंबर एनालॉजी, थर्ड अल्फाबेट प्लस नंबर या मिक्स्ड एनालॉजी, फोर्थ वर्ड एनालॉजी, उसी को हम कहते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड या जीके बेस्ड एनालॉजी, फिफ्थ ग्रुप एनालॉजी, सिक्स्थ फिगर एनालॉजी एंड सेवंथ वैंडरी एनालॉजी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि एनालॉजी टेस्ट में कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सारे सेक्शंस के अपने अपने सर्टेन रूल्स हैं, पॉइंट टू बी लिसन एंड नोटेड। सारे सेक्शंस के अपने अपने सर्टेन रूल्स हैं। जब तक ये रूल्स आप नहीं जानेंगे तो रेंडमली आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कभी बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। यानी 100% एक्यूरेसी तो संभव ही नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो इजी होंगे वो आपसे बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो इजी नहीं होंगे, किसी सर्टेन रूल्स बेस्ड होगा, वो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपका वे ऑफ थिंकिंग वहां तक जा ही नहीं सकता है। तो आइए, आज के बाद आई प्रॉमिस यू कि आपका वे ऑफ थिंकिंग वहां तक जाएगा। ठीक है, तो मित्र चलते हैं आज किसी टॉपिक्स को, इसी में से किसी टाइप को उठाते हैं। तो आज का पहला टाइप क्या है, चलिए नोट कीजिए। पहला टाइप जो है वो है आपका अल्फाबेट एनालॉजी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर एनालॉजी। अब इसमें हमको दो पॉइंट से देखना होगा, इसके की ऑफ पॉइंट, की पॉइंट को पहले हम चर्चा कर देते हैं। की पॉइंट क्या है, फर्स्ट पोजीशंस ऑफ लेटर इन अल्फाबेट, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये पोजीशंस जो है ये आपको बोथ साइड से आनी चाहिए। बोथ साइड का मतलब क्या होता है, यूजुअल ऑर्डर में और दूसरा रिवर्स ऑर्डर में। देखते हैं ये क्या है, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 एंड Z इक्वल टू 26। इसको कहते हैं पोजीशंस ऑफ लेटर इन यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, सेकंड Z इक्वल टू 1, Y इक्वल टू 2, C इक्वल टू X इक्वल टू 3 एंड A इक्वल टू 26। ये हुआ उसका रिवर्स ऑर्डर। क्लियर। और अब आइए यहीं पर हम चर्चा कर देते हैं अपोजिट पेयर ऑफ लेटर, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आधारित होगा। अपोजिट पेयर ऑफ लेटर का मतलब क्या हुआ, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। इस तरह से करते हुए एम का अपोजिट
एन और एन का अपोजिट एन। ये 13 अपोजिट पेयर ऑफ लेटर है, इसको याद आपको रखना चाहिए, ये रहनी चाहिए। और यहां पे एक विशेषता देखिए, ये 1, ये 26, देखिए सम कितना हुआ 27, ये 2, ये 25, सम कितना हुआ 27, देख रहे हैं। ये 3, ये 24, सम क्या हुआ 27। सिमिलरली ये 13 एंड 14, सम क्या हुआ 27। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया क्या भाई, सम ऑफ अपोजिट पेयर इज इक्वल टू 27। सम ऑफ अपोजिट पेयर इज इक्वल टू 27। तो यहां से हमारे पास एक कन्वर्जन रूल आ गया। क्या आ गया भाई, देखो तो, यूजुअल ऑर्डर, ठीक है, 27 में पोजीशंस ऑफ यूजुअल ऑर्डर इक्वल टू रिवर्स पोजीशन, ठीक है, ओके। या 27 माइनस रिवर्स पोजीशन इक्वल टू यूजुअल पोजीशन, ठीक है। चलिए, ये दो कन्वर्जन रूल है जिससे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे देखिए, P का अपोजिट मेरे को याद नहीं है कि यहां पे कौन सा होगा, तो P का यूजुअल पोजीशन है 16, तो 27 माइनस 16 इक्वल टू 11, और 11 क्या होता है, K होता है। तो इस फॉर्मूला के सहायता से यदि आपको ये याद नहीं है तो आप एग्जाम में अपोजिट लेटर को फाइंड आउट कर सकेंगे। लेकिन मेरा एक सलाह है कि यहां पर भी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड समय जाता है, यदि हम इसको याद कर ले, और ये कैसा होगा, याद इन्हें कि आज बैठकर आपको याद करना, 2, 4, 10 दिन आप इस पर काम करेंगे, स्वतः ही ये सारी बातें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए किसी तनाव टेंशन की जरूरत नहीं है, 2-3 बार आपको केवल इस पर एक प्रैक्टिस सेशन लेके गुजरना होगा। तो यहां तक मेरी बात को समझ में आ गई। की पॉइंट में पहले डिस्कस किया कि पोजीशंस ऑफ लेटर इन अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए, इन यूजुअल ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो इसका है, वो सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस कैसा हो सकता है। अब आइए इस पर डिस्कस करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर क्वेश्चन मार्क यहां लगा हुआ होगा तो यहां पे रूल अप्लाई होगा 1 इक्वल टू 2, therefore 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, ठीक है। यानी 1 से 2 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 3 का क्या होगा, 4 के साथ होगा। अगर क्वेश्चन मार्क यहां लगा हो तो ये रूल्स क्या होगा, देखिए 2 इक्वल टू 1, देन 4 इक्वल टू 3, यानी इसका रिलेशन इसके साथ जैसा होगा वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। यहां क्या हुआ, यहां हुआ फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ जिस टाइप का होगा, थर्ड का उसी टाइप के साथ यहां होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन मार्क यहां होगा तो आप देखें
क्या हो गया रूल, क्या हो गया रूल हो गया 3 इक्वल टू 4 देन 1 इक्वल टू 2, ठीक है। और वेरी लास्ट स्ट्रक्चर, अगर क्वेश्चन मार्क यहां होगा तो रूल क्या हो जाएगा यहां पे, फोर इक्वल टू 3 देन 2 इक्वल टू 1। तो आप देखें कि क्वेश्चन मार्क यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। अगेन अगर क्वेश्चन मार्क यहां है तो इसको रिक्वायर्ड पेयर कहेंगे और ये क्वेश्चन पेयर कहलाएगा। अगेन क्वेश्चन मार्क यहां है तो ये रिक्वायर्ड पेयर होगा और ये क्वेश्चन पेयर होगा। अगर ये यहां पे क्वेश्चन मार्क है तो ये रिक्वायर्ड पेयर होगा और ये क्वेश्चन पेयर होगा। और अगर क्वेश्चन मार्क्स यहां है तो ये आपका रिक्वायर्ड पेयर होगा और ये क्वेश्चन पेयर होगा, ठीक है। तो हमारा की पॉइंट में हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा, और जो अगर किसी इन चार में से जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके रूल्स यानी वे ऑफ थिंकिंग, हम कैसे रूल्स को डेवलप करेंगे, हम कैसे रिलेट करेंगे एलिमेंट को, हम एलिमेंट के रिलेशंस के लिए यहाँ पे हम आपको सर्टेन रूल्स लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी, केवल आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। देखिएगा रीजनिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आज तो हम पहला टॉपिक शुरू किए हैं, इसी टॉपिक्स की तुलना आप कर लेंगे, ठीक है। आपके पास जो भी सोर्स ऑफ कंपैरिजन होगा उस सोर्स ऑफ कंपैरिजन से इस टॉपिक्स को हाउ टू स्टार्ट, है ना, स्टार्ट पूत का पांव पलने में दिखाई पड़ता है, तो आप इसको देखेंगे और यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक्साइटमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं मित्र। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हम अल्फाबेट एनालॉजी को 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट सेक्शन जो है उसको कहेंगे ऑपरेशन बेस्ड। सेकंड जो होगा अरेंजमेंट या प्लेसमेंट बेस्ड। एंड थर्ड जो होगा वो पैटर्न बेस्ड, ठीक है। यानी अल्फाबेट के क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो ये 3 ही रूप में आपके पास आएगा, ठीक है। ऑपरेशन बेस्ड, अरेंजमेंट या प्लेसमेंट बेस्ड और पैटर्न बेस्ड। हाँ, अब एक प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस सोच, कि यह जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के वे ऑफ थिंकिंग पर आधारित है, यानी किस सेक्शंस के हैं, ऑपरेशनल बेस्ड है या अरेंजमेंट प्लेसमेंट बेस्ड है या पैटर्न बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और बने रहिए, देखिए ये समस्या भी आपके सामने समाप्त हो जाएगा। तो एक एक करके इस सारे चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि अल्फाबेट एनालॉजी में ऑपरेशन बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम क्या है और पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे।
आई होप कि यहां तक की क्लास सबों को समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। हम ना ज्यादा स्लो चल रहे हैं ना ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। जैसे एक सामान्य क्लास आपके सामने होती है, हम उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं। ज्यादा चिल्ला चौकट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केवल हम लोग काम की बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको भी यही चाहिए था। अब चलते हैं, इसके फर्स्ट सेक्शन को उठाते हैं, ऑपरेशन बेस्ड। ऑपरेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले क्या हुआ? एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट टू बी नोटेड। दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड यदि क्वेश्चन होगा तो उसके जो रिलेशंस फाइंड आउट होंगे वो एडिशंस के होंगे या सब्ट्रैक्शंस के होंगे या मल्टीप्लिकेशंस के होंगे या डिवीजन के होंगे या स्क्वायर रूट के होंगे। अब देखिए, इसके क्वेश्चंस दो फॉर्मेट में आपके सामने आएगा। पहला आएगा सिंपल फॉर्म, दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर सिंपल फॉर्म्स होगा तो यहां पे क्या होगा? सिंगल ऑपरेशन होगा। और यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होगा तो मल्टीपल ऑपरेशन होगा। ओके, पॉइंट फिर सुने ध्यान से, अगेन पॉइंट ऑफ लिसन। ऑपरेशन बेस्ड का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड। ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। मेनली ये 5 टाइप ऑपरेशन होगा, ठीक है। इस ऑपरेशन बेस्ड के क्वेश्चन दो फॉर्मेट में आपके सामने आएगा। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं सिंपल फॉर्म, दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर सिंपल फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे तो वो सिंगल ऑपरेशन बेस्ड होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो वो मल्टीपल ऑपरेशन बेस्ड होगा, ठीक है। तो आते हैं, पहले सिंपल फॉर्म को देखते हैं। जब सिंपल फॉर्म समझ में आएगी तभी हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को भी समझ पाएंगे। तो आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुने। आइए कुछ एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं। जैसे हम चलते हैं, सपोज दैट CAT, एक वर्ड लिए कैट, is related to DBU as dog is related to what? आ गया? सॉरी। अब आइए पहचानते हैं। यहां से पहली बात हमको पहचान आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस सेक्शन का है। अल्फाबेट का तो है, लेकिन अभी हम लोग क्या किए थे? अल्फाबेट एनालॉजी को हम 3 सेक्शन में डिवाइड किए थे, ऑपरेशन, अरेंजमेंट एंड पैटर्न। तो ये किस सेक्शन का है? यदि गिवन पेयर या क्वेश्चन पेयर में जो पेयर है उसके जो एलिमेंट है या लेटर है, अगर वो डिफरेंट होंगे,
जो लेटर यहां पे है, इस पेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो ग्रुप ऑफ लेटर है। अभी हम लोग क्वेश्चन पेयर की बात कर रहे हैं, हम लोग रिक्वायर्ड पेयर को नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन पेयर से ही पहचान होगी। अगर क्वेश्चन पेयर में जो दो ग्रुप ऑफ लेटर हैं, अगर दो ग्रुप ऑफ लेटर्स के लेटर्स आपस में डिफरेंट हैं, अलग अलग है, ठीक है, कॉमन नहीं है, एक आध कॉमन हो सकता है, टोटल कॉमन नहीं है, एक आध लेटर कॉमन हो सकता है। अगेन पॉइंट टू बी लिसन, मैं बहुत फोर्सफुली बोल रहा हूं कि ये जो हमारा ग्रुप ऑफ लेटर है और ये जो ग्रुप ऑफ लेटर है, इसमें एक आध लेटर तो कॉमन हो सकता है, लेकिन ऑल को देखना है, क्या सभी के सभी लेटर कॉमन है? यदि नहीं है तो अगेन तुरंत आप क्या सोचेंगे कि ये ऑपरेशन बेस्ड है। ये क्या है? ऑपरेशन बेस्ड है। हाँ, पैटर्न बेस्ड भी हो सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन को क्या करते हैं, हार्ड वर्क करके ही हम लोग दूर करते हैं। तो अभी एक कंफ्यूजन है कि इसको पैटर्न ओवरलैप कर रहा है, कि ये पैटर्न को भी सोचा जा सकता है, पैटर्न भी इसी सिमिलर टाइप्स का दिखेगा, लेकिन एक्चुअली जब हम पैटर्न पे जाएंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगी। अभी ये कॉन्ट्राडिक्टी आपका बना हुआ है कि सर इसको हम ऑपरेशन सोचते हैं, ठीक है, ये और ये दोनों ग्रुप ऑपरेटर डिफरेंट है, तो इसको ऑपरेशन समझ लिए, पैटर्न में भी आगे ऐसा ही मिलेगा। तो क्या सर ये दोनों आपस में कंफ्यूज करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए, जब आपने देख लिया कि भाई ये ग्रुप ऑफ लेटर और ये ग्रुप ऑफ लेटर डिफरेंट है, तो माइंड में क्या स्ट्राइक किया? माइंड में स्ट्राइक किया कि ये ऑपरेशन बेस्ड है। और ऑपरेशन में क्या देखे थे आप? एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रूट। तो हमने क्या देखा? हमारे पास अभी आपके लिए, क्योंकि अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको पोजीशन ऑफ लेटर नहीं याद है, इस कारण से हम लिख रहे हैं। तो आप देखें तो क्या हुआ, ये 3 और ये 4 +1 हुआ, 1 and 2 +1 हुआ, और ये +1 हुआ। यहां से हमको ये क्या मिल गया? ये हमको क्या मिल गया? ये हमारा क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? कि क्वेश्चन पेयर में जो ग्रुप ऑफ लेटर है उसके बीच में कैसा रिलेशन है। तो रिलेशंस क्या है? +1 +1 +1 का। तो ये रिलेशंस हमने क्या किया? फाइंड किया, और यहां पे क्या करेंगे? इसी रिलेशंस को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस रिलेशन को अप्लाई कीजिए। तो क्या हुआ भाई? हम फर्स्ट में +1, सेकेंड में भी +1 और थर्ड में भी +1 हमने किया और अप्लाई किया। तो ये हमारा 4 है, तो 5 यानी ई हो जाएगा। ये हमारा 15 है, 15 + 1 16 यानी हमारा पी हो जाएगा। ये 7 है, 7 + 1 = 8 और 8 = h हो जाएगा। तो जिस प्रकार से CAT कैट का रिलेशन DBU से है, सिमिलर उसी प्रकार का DOG का रिलेशन PFH के साथ है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, यानी सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन। अगेन चले, अभी इस पर बहुत काम है, लेकिन केवल हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये है क्या, ठीक है। अभी हम इस पर आपको ना तो कुछ पढ़ा रहे हैं, ना अभी कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, केवल हम आपको पहचान करवा रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या है। सेकंड देखिए, CAT कैट BZS डॉग इज रिलेटेड टू। अगेन देखिए क्या है, जो हमारा क्वेश्चंस पेयर है उसमें जितने भी लेटर्स हैं ऑल आर डिफरेंट। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये ऑपरेशन बेस्ड है। तो ऑपरेशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को पोजीशंस पहले याद है, ठीक है। आज हम केवल इसको ले रहे हैं, ठीक है, कि आपको आज याद नहीं है। तो रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, क्या हो गया? 3 - 1 = 2। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये 1 है, ये 20, तो यहां लग रहा है कि ये 25 है, ओके। और यहां पे 20 और 19, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, एक पॉइंट अगेन,
जब भी यहां रिलेशन होगा वो रिलेशन इन सीक्वेंस होगा, ठीक है, इन सीक्वेंस होगा। मोस्टली रेयरली कुछ और है जो आगे हम बताएंगे। मोस्टली 99.9% जो रिलेशन होगा वो सीक्वेंस होगा। तो देखिए इस सीक्वेंस को -1 में ये ब्रेक कर रहा है ना, ये ब्रेक कर रहा है, लगता है ये सीक्वेंस नहीं है। तो आप देखेंगे क्या कि 1 यहां पे -1 हो जाता तो सीक्वेंस पूरा हो जाता। तो 1 और 26, अगर इसमें 26 आप ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और देखें तो 27 -1 इक्वल टू 26 हो गया। तो आप देखिए तो जो आपका रिलेशन है वो इन सीक्वेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपने रिलेशंस को फाइंड किया, अब यहां अप्लाई कर देंगे -1 ये हमारा 4 है तो 3 यानी सी। ये हमारा 15 है, 15 -1 14, 14 का मतलब n, और ये 7 है, 7 -1 इक्वल टू 6 और 6 इक्वल टू f। तो जिस प्रकार से CAT का रिलेशन BZX के साथ है, सिमिलर डॉग का रिलेशन CNF के साथ वही है, ठीक है, और आपको यही फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट, हम केवल आज ऑपरेशन को समझा रहे हैं, ठीक है। थर्ड देखिए CAT कैट, ओके। वेरी टफ क्वेश्चन। देखिए अगेन क्या दिखाई पड़ा कि क्वेश्चंस पेयर में जो ग्रुप ऑफ लेटर हैं वो ऑल आर डिफरेंट, मींस ये ऑपरेशन बेस्ड है। देखिए बार बार हम बोलते जा रहे हैं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। आइए देखते हैं क्या रिलेशन है। ये 3 1, ये 20, ये 6, ये 2, ये 14। देखिए इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 इक्वल टू f, 1 इंटू 2 2, 2 इक्वल टू b। ना यहां देखिए 20 इंटू 2 इक्वल टू 40, और 40 कोई भी लेटर अल्फाबेट में नहीं होता। जब आपका किसी प्रकार के पोजीशंस में ऑपरेशन करने के बाद, पोजीशंस ऑफ लेटर में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन करने के बाद यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 26 होता है तो आप उस वैल्यू में 26 को माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो पोजीशन ऑफ लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 इंटू 2 इक्वल टू 40, और 40 अल्फाबेट में नहीं होता है कोई लेटर, तो क्या कर दिए 40 माइनस 26 कर दिए, और इसका डिफरेंस क्या आ गया 14, और ये पोजीशन ऑफ लेटर एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट टू बी लिसन, ठीक है। सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट कर दिए। अब आप यहां क्या करेंगे, ये 4 है, ये 15 और ये 7 है, इंटू 2 और इंटू 2 किए क्या हो जाएगा 8H। अब देखें इंटू 2 करेंगे तो 30 हो गया। 30 अगेन अल्फाबेट में नहीं है तो क्या करेंगे आप इसमें 26 माइनस कर देंगे, और ये 4, और ये क्या होगा D, ओके। और देखें तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, और 14 क्या हो गया N। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम यहां तक, किन्हीं को दिक्कत? चले आगे। इसके 4 देखें, ध्यान से देखेंगे।
अगेन यहाँ पे बी कॉमन है, तो आप नहीं समझिएगा कि ये कॉमन है तो ये ऑपरेशन बेस्ड नहीं है। हमने कहा कि एक लेटर्स, दो लेटर्स कॉमन हो सकते हैं, टोटल सभी के सभी ग्रुप ऑफ लेटर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये भी ऑपरेशन बेस्ड ही है। तो आप देखें क्या है भाई, ये 4 है, ये 2 है, ये 20 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 10 है। अगर इस टोटल लेटर को डिवाइड बाय 2 कर दे तो 4 बाय 2 इक्वल टू 2 यानी बी, 2 बाय 2 इक्वल टू 1 यानी ए, 20 बाय 2 इक्वल टू 10 यानी जे। तो यहाँ क्या करेंगे, 16 है, 18 है, 6 है, यहाँ भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे सॉरी मित्र, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। 16 बाय 2 इक्वल टू 8, 8 क्या हो गया एच, 18 बाय 2 9 आई, 6 बाय 2 3 सी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिमिटेशन है, इसके पॉइंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ लेटर्स लिया जाएगा जो डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करता होगा। ये क्वेश्चन क्रिएटर पर डिपेंड करता है कि वो डिविजिबल बाय 2 करना है या 3 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि सर नहीं डिवाइड होगा, डिवाइड ही होगा तभी वो देगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो, 3 से डिवाइड नहीं हो, 4 से डिवाइड नहीं हो और आपको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होने को है। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगेन देख रहे हैं ए, यहां पे ए हमारा क्या हुआ, सेम है, लेकिन डी यहां नहीं है, वाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऑपरेशन बेस्ड है। हम पांचों टाइप बताए और ईच टाइप में हमने ये बात को आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी ये कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम हर बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए और आपको पहचानना आ जाए। जब तक आप दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो आप उसको हराने के बारे में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप महाबली बन जाइए कि भाई जब भी आप आओगे हम आपके सामने ही प्लानिंग कर लेंगे और आपको डिफीट कर देंगे। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं ह्यूमन बीइंग में। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम युद्ध करने से पहले ही अपोनेंट्स के वीकनेस को हम समझ पा रहे हैं कि अपोनेंट्स हमारे पास किस प्लानिंग के साथ आएगा, और जिस प्लानिंग के साथ आएगा उसके उस प्लानिंग का काट मेरे पास रिस्पॉन्स करने का उसके पहले हमारे पास पहले से प्लानिंग है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके मकसद में सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, तो हम भी आपके साथ इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। देखिए ये हमारा 4 है, ये 1 है, ये 25 है, ये 2 है, ये है 1 है, 5 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 4 है। अब देखिए तो इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 25 का स्क्वायर रूट 5। समझ में आ गया। तो फिर यहां का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 क्या होगा b, 9 का स्क्वायर रूट 3 c, 2 का b। आई बात समझ में। ठीक है, अब जो हम इसके छठे पॉइंट्स को ऑपरेशन में नहीं लिखे थे, अब हम उसको यहां लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो 6th पॉइंट है ये है अपोजिट पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, देखिए अपोजिट पेयर ऑफ लेटर
ठीक, तो देखिए ये 3 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 24 है, 26 है, 7 है, 4, 15 एंड 7। अब देखिए तो C का अपोजिट X, अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या बताए थे कि 3 + 24 = 27। देख रहे हैं, A का अपोजिट Z अगर आपको याद नहीं है तो 1 + 26 = 27। T का अपोजिट 7 होता है, यदि आपको नहीं याद है तो 20 + 7 = 27, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि सम ऑफ लेटर इज इक्वल टू 27। इट मीन्स वो दोनों लेटर आपस में अपोजिट है, यानी सम ऑफ अपोजिट लेटर इज इक्वल टू 27। हम इसके पहले आपको ये बता चुके हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, यहां से आपने रूल्स को फाइंड आउट किया कि y क्या है, कि यहां पे जो हमारा क्वेश्चन पेयर है, उस क्वेश्चन पेयर में जो हमारा लेटर्स है वो आपस में अपोजिट का है। तो हमें क्या है, याद है D का अपोजिट W होता है, नहीं होता है तो 23। 4 में कितना ऐड करेंगे जो 27 हो जाए तो 23। 15 इसका L होता है, नहीं याद है तो ये क्या है, 15 है। आप 27 में इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो आपके अपोजिट पेयर आ जाएंगे। और G का T होता है, अगर ये आपको याद नहीं है तो 27 में इसको माइनस कर देंगे तो ये 20, क्योंकि अब आपको कन्वर्जन रूल बता ही चुके थे। तो देखिए इसका 6 पॉइंट क्या है, अपोजिट पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, तो अभी तक के क्लास में हम लोग ने क्या देखा, एनालॉजी टेस्ट में मेन वर्क क्या है, तुलना करना होता है, कंपैरिजन करना होता है टू थिंग्स के बीच में बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। ओके, यानी सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। हमने देखा कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, हमने ये देखा कि टाइप ऑफ एनालॉजी क्या होगा, फिर हमने ये देखा कि अल्फाबेट एनालॉजी को हम कितने सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, ऑपरेशन, दूसरा अरेंजमेंट और तीसरा पैटर्न। आज इस क्लास में हमने आपको ऑपरेशन बेस्ड सारे पॉइंट्स को आपके सामने क्लियर किया। अगर और सारे पॉइंट्स को हम सादे क्लियर करते तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो मित्र, हम आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसको किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में आप इस वीडियो को आप देख पाएंगे, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। मित्र, यदि मेरी ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, जम के लाइक करेंगे। मित्र, ये सारी चीज़ आपके हाथ में है, जो मेरे हाथ में है वो मैं आज कर रहा हूँ। अब जो आपके हाथों में वो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपने किया है औरों को, यदि हम आपको पसंद आ रहे होंगे, यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा होता है तो आप मुझे भी उत्साहित करें अपना समर्थन देके। धन्यवाद, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। हैव ए नाइस डे।